हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन माफिया डार्क वर्ल्ड पार्ट 3 और इट इज़ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस और आई एम सॉरी फॉर नॉट गिविंग अ वीडियो बिकॉज आई एम बिजी। सो लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक से मीटिंग ख़त्म करने के बाद तायोंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फेस के साथ जेहोप के पास पहुँचता है। जेहोप तायोंग का वेट कर रहा था और जेहोप तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुका था। तायोंग जेहोप के पास आता है और जेहोप को हक कर कर कहता है, फाइनली यंग हमें डील मिल गई। जियोन कंपनी हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है और मिस्टर जियोन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्हें मेरे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा पसंद भी आए हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप तायोंग से हक ब्रो करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू सेइंग ते, आर यू सीरियस कि जियोन कंपनी हमें काम करने देगी, वो भी हमारी कंपनी के साथ? ये कोई सपना तो नहीं है? आई कांट बिलीव। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपने हैप्पी फेस के साथ अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था लेकिन इट इज़ रियल। आई एम सो हैप्पी, फाइनली मेरे फादर का सपना पूरा होने वाला है। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा तायोंग, और तुम्हारे फादर जहाँ भी होंगे तुम्हें इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, हाँ यंग मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें कल से काम शुरू करना है और हमें यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहना भी होगा। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हमें यहाँ पर कुछ दिन रहना होगा? लेकिन तुम तो जानते हो कि मेरी मॉम घर में अकेली है और मैं उन्हें छोड़कर ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, तो मैं क्या करूँ? जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप एक काम कीजिए, आप वापस बुसान लौट जाइए और कुछ दिनों के बाद वापस आ जाइएगा। यहाँ पर सारे लोग हैं मेरी हेल्प करने के लिए। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप तायोंग से कहता है, लेकिन तुम अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करोगे अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो? जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जेहोप से कहता है, यहाँ पर मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनकी सारी टीम भी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो मेरी हेल्प करेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने हमारे रहने का भी सारा इंतज़ाम कर लिया है। लेकिन आपको जाना पड़ेगा, इसलिए मैं उनसे कह दूँगा कि आप यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि आपको आपकी मॉम की टेक केयर करनी थी और वैसे भी ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आप वापस आ जाइएगा। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है लेकिन अपना ख्याल रखना और मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। ये कहकर जेहोप वापस बुसान लौट जाता है। जेहोप के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, यहाँ से आगे की जर्नी मुझे अकेले ही तय करनी होगी क्योंकि मुझे मेरे फादर का सपना पूरा करना है और मैं किसी भी हालत में पूरा कर कर रहूँगा। ये कहकर तायोंग भी जियोन कंपनी से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद जंगकुक का मैनेजर जंगकुक के कैबिन में आता है और जंगकुक को ग्रीट कर कर कहता है, किंग आपने जैसा कहा था वैसा हो चुका है। मैंने मिस्टर किम के रहने के लिए रूम भी बुक कर दिया है और वो अब हमारी कंपनी के अंडर है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उनसे कहता है, गुड, अब धीरे धीरे कर कर उसकी कंपनी भी हमारी कंपनी के अंडर ले लो और एक बात याद रहे, उसे शक नहीं होना चाहिए और उसकी कंपनी भी बहुत ज़्यादा लॉस में डाल दो, इतनी लॉस में कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आए कि आखिरकार करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है किंग, जैसे आप कहे। ये कहकर जंगकुक का मैनेजर वहाँ से चला जाता है।
मैनेजर के जाने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, मैं तुम्हें इतनी बुरी सिचुएशन में डाल दूंगा मिस्टर किम तायोंग कि तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तुम्हें बस वही रास्ता दिखेगा जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहकर जंगकुक वाइन को ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 1 हफ्ते बाद जंगकुक ने तायोंग की कंपनी पर पूरी तरीके से अपना काबू कर लिया था और इसके बारे में तायोंग को भी कुछ पता नहीं था। तायोंग की कंपनी धीरे धीरे कर लॉस में जा रही थी और तायोंग इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था और जंगकुक ने तायोंग की पूरी कंपनी टेक ओवर कर दी थी, जिसके पता चलने के बाद तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और दूसरी तरफ जिमिन हर रोज़ युंगी के केबिन में आकर बैठता था और उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान किया करता था। जिमिन हर वक्त युंगी को फॉलो किया करता था और जिसकी वजह से युंगी जिमिन के साथ अपना ढेर सारा टाइम स्पेंड करने लगा था, या ये कहो कि युंगी को जिमिन की आदत होने लगी थी। युंगी अपने कैबिन में बैठकर चुपचाप काम कर रहा था, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और जिमिन अभी तक युंगी के कैबिन में नहीं आया था। अक्सर जिमिन हमेशा इसी टाइम पर अपने कोई ना कोई कंप्लेन लेकर युंगी के कैबिन में ज़बरदस्ती आ जाता है, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और जिमिन अभी तक नहीं आया था, जिसकी वजह से युंगी घड़ी को देखने लगता है और डोर की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, आज वो लड़का आया नहीं? क्या आज उसकी कोई चीज़ चोरी नहीं हुई या फिर उसे आज कंप्लेन नहीं निकाली? हर रोज़ तो इसी टाइम पर आ जाता है और मेरा सर खाने लगता है, लेकिन आज क्या हुआ, वो आया क्यों नहीं? ये कहकर युंगी जिमिन का वेट करने लगता है। तभी युंगी के केबिन का डोर ओपन होता है और जिमिन अचानक से युंगी के केबिन में आ जाता है। जिमिन भागकर युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है, देखा, आज मेरा फ़ोन चोरी हो गया। मेरी कितनी सारी चीज़ें चोरी गई है, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक मेरी एक भी चीज़ ढूंढ कर नहीं निकाली। यू सो बैड। युंगी बस कंटिन्यूसली जिमिन की तरफ देख रहा था। तभी जिमिन युंगी से कहता है, ओ हेलो, किन ख्यालों में डूबे हुए हो? जल्दी से मेरी कंप्लेन लिखो। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आज तुम लेट कैसे हो गए? तुम पूरे आधा घंटा लेट हो, वरना तुम टाइम पर आ जाते हो। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है, ओह, इसका मतलब तुम मेरा वेट कर रहे थे। क्यों ऑफिसर, मैंने सही कहा ना? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी होश में आता है और फिर से अपना काम करते हुए कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? मैं तुम्हारा वेट क्यों करूँगा? वैसे भी तुम यहाँ आकर बस मेरा टाइम ही वेस्ट करते हो, और भला मैं ऑन ड्यूटी ऑफिसर तुम जैसे फालतू लड़के का वेट क्यों करूँगा? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना मुंह बना लेता है और युंगी से कहता है, ठीक है, अगर मैं फालतू हूँ तो मैं यहाँ से चलता हूँ। वैसे भी आज लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी हो। ये कहकर जिमिन टर्न अराउंड होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी युंगी जिमिन का हैंड अचानक से होल्ड कर लेता है। जैसे ही पहली बार युंगी जिमिन को टच करता है, वैसे ही अचानक से जिमिन के स्टमक में मिलियंस और बटरफ्लाई डांस करने लगती है। ये एक्सपीरियंस जिमिन के लिए भी बिल्कुल नया था। युंगी बड़े सॉफ्टली जिमिन से कहता है, रुको मत जाओ, मुझे बताओ कि तुम्हारा इस बार क्या चोरी हुआ है। युंगी की यह बात सुनकर जिमिन टर्न अराउंड होकर युंगी की तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है कि तुम मेरी कंप्लेंट सुनोगे। युंगी जिमिन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, मैं यही काम के लिए तो हूँ। चलो फटाफट अपनी कंप्लेंट बोलो और यहाँ से हिलना मत। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और युंगी के पास बैठ जाता है अपनी कंप्लेंट निकालने। दूसरी तरफ तायोंग अपने कंपनी के फाइल को चेक कर रहा था, जो कि पूरी तरीके से जॉन कंपनी ने टेक ओवर कर ली थी, जिसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तायोंग अपना एक हाथ अपने सर पर रख लेता है और कहता है, ये सब कुछ हो क्या रहा है? ये मेरी कंपनी है, तो जॉन कंपनी ने इसे कैसे टेक ओवर किया और मेरी कंपनी आखिरकार इतनी ज़्यादा लॉस में कैसे जा रही है?
मुझे जॉन सर से बात करनी होगी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी कंपनी को अलग से नाम और पहचान देंगे, ना कि अपनी कंपनी की ही एक ब्रांच बनाएंगे। और उन्होंने तो मेरे कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया। मुझे उससे बात करनी होगी। ये कहकर तायंग अपना कोट वेयर करता है और जंगकुक के केबिन की तरफ जाने लगता है। जंगकुक अपने एक हाथ में वाइन लेकर और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी तायंग जंगकुक के केबिन पर नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड टोन में कहता है, कम इन। जंगकुक जैसे ही कम इन कहता है, तायंग अपना गुस्सा कंट्रोल कर कर जंगकुक के केबिन में इंटर होता है। तायंग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से एक फ़ाइल को जंगकुक की टेबल पर रखता है और जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? आखिरकार आपने मेरी सारी की सारी कंपनी को टेक ओवर कर लिया और उसका नाम भी चेंज कर दिया। ये किम कंपनी है, ना कि जॉन। और मेरी कंपनी इतने ज़्यादा लॉस्ट में कैसे जा रही है? आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे और मेरी कंपनी को सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? और आपने मेरे सारे आइडियाज़ को भी यूज़ कर लिया, वो भी अपनी कंपनी के लिए, ना कि मेरी कंपनी के लिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर जॉन? टेल मी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, कूल डाउन मिस्टर किम तायंग। वैसे भी ये सब कुछ तो पहले ही डिसाइड हो चुका था। आपने खुद अपनी कंपनी के पेपर्स मेरे हाथों में दिए थे और मुझसे ये कहा था कि आप मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं और मैं भले ही आपकी कंपनी के साथ जो कुछ भी करूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर किम तायंग। तो आपको क्या हुआ? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैंने कहा था, बिकॉज आई बिलीव यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी कंपनी का पूरा नाम चेंज कर दे और मेरी कंपनी को टेक ओवर कर ले। मेरी कंपनी का नाम मेरे फादर के नाम पर है और ये मेरे फादर का जाने से पहले एक लौता सपना है, और आप मेरे सपने को इस तरीके से बर्बाद कैसे कर सकते हो मेरी कंपनी को आपका नाम देकर? जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, ओ मिस्टर किम तायंग, दिस इज़ बिजनेस और बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि मैं आखिरकार क्या क्या कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इनफ इज़ इनफ। मुझे आपकी कंपनी के साथ और काम नहीं करना और ना ही मुझे अब आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट रहा है। आप अभी के अभी मुझे मेरे कंपनी के राइट्स वापस कर दीजिए और मैं अभी के अभी वापस बुसान लौट जाऊंगा। हमारा डील अब यही ख़त्म होती है। मुझे आपकी और आपकी कंपनी के साथ और काम नहीं करना है मिस्टर जॉन जंगकुक। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, नो, ऐसा तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि जॉन कंपनी पूरी तरीके से किम कंपनी को टेक ओवर कर चुकी है और अब ये हमारी ही कंपनी की ब्रांच है। तो अब हम आपके कंपनी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं है मिस्टर किम तायंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं वो कंपनी मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप मुझे मेरी कंपनी वापस दे दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो बोलेंगे वो करूँगा। बस आई वॉन्ट माई कंपनी बैक। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अचानक से तायंग के पास आने लगता है, जिसकी वजह से तायंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और अपने कदम को पीछे ले लेता है। जंगकुक अपने डार्क आइज से तायंग की आंखों में देखने लगता है और कहता है, सच, मैं जो बोलूँगा तुम वो करोगे? तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक से कहता है, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाला। जस्ट आई वॉन्ट माई कंपनी बैक और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, अगर तुमको
तुम्हारी कंपनी वापस चाहिए तो मैं जो कहता हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी मिस्टर किम तायोंग, तभी तुम्हें तुम्हारी कंपनी वापस मिल पाएगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कौन सी शर्त? जंगकुक अगेन अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम्हें जियोन तायोंग बनना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारी कंपनी वापस मिलेगी और उसके सारे राइट्स भी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू क्रेजी? आप क्या पागल हो चुके हो जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? मैं आपसे भला शादी क्यों करूँगा और आप मुझसे ये शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे आपसे शादी नहीं करनी, यू अंडरस्टैंड? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है तो तुम अपनी कंपनी को भी भूल जाओ। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी वापस कभी नहीं दूंगा और उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा और उसका नामो निशान पे मिटा दूंगा। और वो कंपनी तुम्हारे फादर का सपना है ना, तो ना रहेगी कंपनी और ना रहेगी तुम्हारे फादर का सपना। तो सोच लो तुम्हें आखिरकार क्या करना है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के सामने जोड़ लेता है और अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आखिरकार आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे मेरी कंपनी वापस दे दीजिए, आई बेग यू। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, मिस्टर किम तायोंग, मेरे सामने रोने से आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैंने जो कह दिया तो कह दिया। अगर आपको आपकी कंपनी वापस चाहिए तो आपको मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं आपकी कंपनी आपको कभी वापस नहीं दूंगा। और एक बात और, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं जियोन जंगकुक हूँ। मैं किसी की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर भी सकता हूँ और किसी की जान भी ले सकता हूँ, यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तायोंग अपने आंसू पोंछता है और जंगकुक से कहता है, इस बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे अपना आंसर जल्दी बता देना। मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक हंसने लगता है, वो भी एक डेविल की तरह, और कहता है, ओ मिस्टर किम तायोंग, तुम्हें जाल में फंसाना तो बहुत ज़्यादा आसान था। तुम पूरी तरीके से मेरे जाल में फंस चुके हो और मुझसे शादी करने के अलावा तुम्हारी लाइफ में और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। जैसे ही तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे उस भाई की लाइफ कंट्रोल करूँगा जिसने मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश की है। मैं धीरे धीरे कर कर उस मिनियोंगी की लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूँगा। उसकी हिम्मत कैसे मुझे माफिया किंग जियोन जंगकुक को चैलेंज करने की। अब देखो उसके और उसके भाई के लाइफ में आखिरकार होता क्या है। ये कहकर जंगकुक वाइन को ड्रिंक करने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि तेकुक लव स्टोरी, वो बता सकते हो। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।